बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान और हरियाली के बीच बसा हुआ एक छोटा सा मगर खुशहाल मुल्क था। उस मुल्क पर एक जवान रानी हुकूमत करती थी। उम्र में वह जवान थी, मगर अक्ल, इंसाफ और रहमदिली में बड़े बड़े बादशाहों से आगे थी। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस रियासत के एक कोने में, शहर से दूर, एक सादा सा घर था। उसी घर में रहते थे हजरत सलमान रहमतुल्लाह अलैह, एक नेक, परहेजगार और बुजुर्ग मुस्लिम आदमी। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। लोग कहते थे कि जिसने भी उनसे सच्चे दिल से मशविरा मांगा, उसे कभी नुकसान नहीं हुआ। एक दिन रानी बहुत परेशान थी। राजमहल में हर चीज मौजूद थी, दौलत, ताकत, सेना, सोना, मगर उसके दिल को सुकून नहीं था। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती, अगर सब कुछ मेरे पास है तो दिल बेचैन क्यों है? दरबार के वजीर, आलिम और हकीम सब नाकाम हो चुके थे। कोई उसकी बेचैनी का इलाज नहीं बता पा रहा था। तभी एक बूढ़े दरबारी ने कहा, मल्लिका, शहर के बाहर एक नेक बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी बातों में शिफा है। रानी ने फौरन हुक्म दिया, उन्हें इज्जत के साथ मेरे पास बुलाया जाए। जब हजरत सलमान महल पहुंचे तो उनकी सादगी देखकर सब हैरान रह गए। न महंगे कपड़े, न कोई दिखावा, बस एक सादा लिबास और दिल में अल्लाह का डर। रानी ने अदब से कहा, ऐ बुजुर्ग, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। मैं सब कुछ होने के बावजूद बेचैन हूं। हजरत सलमान ने मुस्कुराकर कहा, मल्लिका, सवाल बड़ा है, जवाब छोटा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपनी काबिलियत समझती हो या उसकी अमानत? रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद मैं उन्हें अपनी ताकत समझने लगी हूं। बुजुर्ग बोले, यही बेचैनी की जड़ है। जब इंसान अमानत को मालिक समझ लेता है तो सुकून उससे रूठ जाता है। हजरत सलमान ने रानी से कहा, अगर सुकून चाहती हो तो 3 काम करो। रानी ने कहा, हुक्म दीजिए। एक दिन आम लोगों की तरह जीना, एक बेगुनाह की मदद गुप्त रूप से करना, एक रात अल्लाह के सामने अकेले रोना। रानी हैरान हुई, मगर उसने हामी भर दी। अगले दिन रानी सादा कपड़े पहनकर शहर में निकली। उसने भूखे बच्चों को देखा, मजबूर औरतों को देखा और टूटे दिलों को महसूस किया। दूसरे दिन उसने एक गरीब विधवा का कर्ज चुपचाप अदा कर दिया। तीसरी रात उसने महल की रौनक छोड़कर एक सादा कमरे में बैठकर पहली बार सच्चे दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरी हुकूमत तुझे पसंद नहीं तो इसे मुझसे ले ले, मगर दिल का सुकून दे दे। उस रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह रानी का चेहरा बदला बदला था, आंखों में नूर, दिल में ठहराव। उसने फिर बुजुर्ग को बुलाया और कहा, आप सही थे, सुकून अल्लाह की याद में है, तख्त में नहीं। हजरत सलमान मुस्कुराए और बोले, मल्लिका, जवानी, दौलत और ताकत सब ढल जाते हैं, जो बचता है वह है अमल और नीयत। जाने से पहले बुजुर्ग ने कहा, रानी होना इम्तिहान है, नेमत नहीं, और नेक रहना सबसे बड़ी बादशाही है। कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी बातें रानी के दिल में जिंदा रहीं। उस रियासत में इंसाफ बढ़ा, जुल्म घटा और दुआएं आम हो गईं। लोग कहते थे, हमारी रानी जवान है, मगर उसका दिल बुजुर्गों जैसा है। सुकून दौलत में नहीं, अल्लाह की याद में है। हिकमत उम्र से नहीं, ईमान से आती है। नेक इंसान जहां भी हो वहां रोशनी फैलाता है।